नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिप्ता शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि डीएम और डीएफ अपने रिश्तों को कैसे सुधारें, उनको क्या करना चाहिए कि उनके रिश्तों में खटास ना आए। क्या कहते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, उसमें सेपरेशन होता है। इसका कारण मालूम है क्यों है? क्योंकि जो डीएम और डीएफ है ना, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहते, एक दूसरे में बबल फेस में खो जाते हैं, भगवान के प्रति उनका ध्यान नहीं रहता, तो उनके बीच सेपरेशन आता है। यदि आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे और आपसी संबंध सही बने रहेंगे, यदि आप मेडिटेशन करोगे, तो आप दोनों के आपसी संबंध बने रहेंगे। और यदि 3D दुनिया में आप दोनों के रिश्ते खराब ना हो, आप 5D दुनिया में एक ही हो, लेकिन 3D में आप दोनों के रिश्ते खराब ना हो, तो आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। उससे आपके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। आपको रिश्ते की जो सुधारने की जिम्मेदारी है, वो आपकी खुद की है। आपको जो काम करना है, आपको खुद को करना है। यदि आप रिश्तों को सही सलामत चलाना चाहते हो, लास्ट तक चलाना चाहते हो, तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और उन रिश्तों में बिगड़ने का काम भी आप खुद ही करते हो। जैसे आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, तो उनमें भी आपका ही सहयोग रहता है। सिर्फ हमारे विचारों का अंतर रहता है। यदि रिश्तों को सुधारना है, तो हमारे विचार चेंज करने पड़ेंगे, और बिगाड़ना है, तो आपके विचार ऑलरेडी हैं ही। क्योंकि इस संसार में ध्यान रखना, जो है निगेटिव तो सबके साथ है, निगेटिविटी सबके साथ है, लेकिन पॉजिटिविटी हमें लानी पड़ती है। उसको हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, और कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। इनर वर्क का मतलब ये होता है कि अपने खुद पे काम करना, अपने आप को सुधारना, अपनी आदतों को सुधारना, वो इनर वर्क होता है। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आप अपनी आदतों में वैसे ही सुधार कर लोगे, तो आपके रिश्ते हमेशा सलामत रहेंगे। आप दोनों के बीच सेपरेशन कभी नहीं होगा। सिर्फ आदतों को सुधारना है। अरे यार, भगवान ने आप लोगों को भेजा है ना, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में विध्वंस मचाने के लिए भेजा है, कि आप दोनों जीवन में बिल्कुल तहलका मचा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। तहलका तो भगवान इसीलिए चुनता है क्योंकि आप अपने आप को खो जाते हो, आप अपनी आदतें खराब कर लेते हो। तो आदतों में सुधार बना रहे, तो भगवान को आपके जीवन में विध्वंस देने की ज़रूरत नहीं है। और आपका सोल पर्पस भी वो पूरा करवाएँगे, और आपका यूनियन तो हमेशा ही रहेगा। लेकिन कुछ सुधार आपको खुद को करने पड़ेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? आप उनको अलग समझते हो। ये आप में सबसे बड़ी कमी है कि आप उनको अलग समझते हो। अलग वो कैसे हैं? यदि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हो, तो ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि एक आत्मा के 2 पार्ट। आपका डीएम भी आप ही हो, यानी वो अलग नहीं है। उसको आप अलग समझते हो, उस तरीके से बात करते हो। रिलेशन को अलग समझ के बात करते हो कि हमारा डीएम ये क्या है? आप खुद ही हो। उसको आप गलत बोल रहे हो, वो आप खुद अपने आप को बोल रहे हो। उसको उसके लिए गलत बोलना, गलत विचार करना, ये आप खुद के लिए कर रहे हो। इस बात को आप समझ लो कि आपका डीएम आपसे अलग नहीं है। यदि आप लोग समझते हो कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये होता है, वो भी आप ही हो। फिर अलग कहाँ, किसके बारे में विचार कर रहे हो आप? किसके बारे में गंदा बोल रहे हो? किसको गालियाँ दे रहे हो? खुद अपने आप को। अपना माइंडसेट बनाओ, मैं खुद हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो आपको वो करना है जो खुद को पसंद है। समझे? खुद के प्रति आप कैसा व्यवहार करना पसंद करते हो? कोई व्यक्ति आपके लिए कैसा व्यवहार करे कि आप उससे खुश हो, आपको अच्छा लगे। तो वो ही उसको करना है। मतलब यानी खुद से कौन व्यक्ति कैसे बात करे जिससे हम खुश हों, ऐसे ही वही व्यवहार अपने डीएम के साथ करें, क्योंकि वो भी आप ही हो।
तो जैसे खुद के लिए हम पसंद करते हैं, वैसे ही डीएम के प्रति आप व्यवहार करें। अच्छा बोलें, हमेशा ध्यान रखना ये नेचर का नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि आप जो नेचर को दोगे, उससे 10 गुना या 100 गुना होके आपको वापस मिलेगा। तो आप किसी को प्रेम दोगे तो प्रेम 100 गुना होके मिलेगा। ये नेचर का नियम है। अरे यार, एक बीज भी बोते ना तो 10 गुना नेचर ही तो देता है 10 गुना। तो उसी लिए कहते हैं कि अपने डीएम के लिए कभी गलत ना बोलें, उससे प्रेम से बात करें और जो खुद को पसंद है वो आप खुद करें। ये आप किस कारण से मिले हो? आप क्या सोच रहे हो? आप इस जर्नी में आए हो ना, तो आपको भगवान ने किसी न कारण से तो मिला है। आपने ट्विन फ्लेम के बारे में पूरी जानकारी ले ली कि भई हम लोग यहाँ क्यों आते हैं, इस संसार में क्यों आते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि आप यहाँ अपने कर्मा क्लियर करने आए हो और दोनों के कर्मा क्लियर मिलने के बाद कर्मा क्लियर होंगे, तो आप उस जर्नी को उस तरीके से चलाओ ना। फिर ये मिलने की हमारा यूनियन होगा कि हम मिलेंगे, ये नेगेटिव थॉट अपने अंदर से बिल्कुल अलग कर दो। आपको मिलना किससे है, वो भी खुद आप ही हो, वो अलग नहीं है। मुझे मालूम है आज के वीडियो पे कमेंट मेरे लिए ये आएँगे कि सर हमने कितना उनको समझा लिया, अच्छे से बात कर ली, फिर भी वो नहीं मानते। लेकिन क्या होता है, हर चीज़ का एक समय फिक्स होता है। हर चीज़ हमें समय पे मिलती है। यदि आप एक टमाटर का पौधा आज लगा रहे हो, तो सोचो कल फल आने लगें, ऐसा कभी नहीं होता। समय पे ही आएँगे। तो आप जो प्रेम से बात कर रहे हो, उनको प्रेम दे रहे हो, तो समय पे आपको वापस मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये नेचर का नियम है। हमेशा ध्यान रखो ना, ये कर्मों का भी नियम है कि जो कर्म हम करते हैं उसका हमको दोबारा वापस मिलता है। तो ये अच्छे से बात करना, ये भी एक नेचर का नियम है। आप वो भी एक समय पे आपसे अच्छे से बात करेगा। आपके कर्मों को यहाँ आप लोग क्रिया कर्म अपने कर्मा क्लियर करने आए हो, तो धीरे-धीरे अपने कर्मा क्लियर करो, किसी के प्रति गलत ना सोचो। आपको इनर वर्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपनी आदतों में सुधार कर लो। यानी एक संत प्रवृत्ति का आपको बनना है। यदि आप संत प्रवृत्ति के बन जाते हो, तो आपके धीरे-धीरे कर्मा तो वैसे ही क्लियर हो जाएँगे और सबसे बड़ी बात डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन कहीं अलग नहीं है। अब वो आपके साथ खड़ा हुआ है। बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये रोने-धोने की जर्नी नहीं है। ये रोने-धोने वाली जर्नी नहीं है। मुझे पता है जिसके दिल पे बीतती है वो रोता है। लेकिन आप लोगों को समझा रहे हैं ये रोने-धोने वाली जर्नी नहीं है। ये अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए आप इस संसार में आए हो, तो आपको कुछ करना है, ठीक है? तो भई यदि कुछ करना है दुनिया के लिए, तो अपने रिश्तों को सुधार के भी चलना है। तो आप सुधारना है तो फिर आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचना, ना ही गलत बोलना है आपको, ठीक है? क्योंकि नेचर का नियम है, जो दोगे वही मिलेगा। आप गलत बोलोगे तो गलत मिलेगा, सही बोलोगे तो सही वो मिलेगा। इसलिए आपको सिर्फ़ उनको खुशियाँ देना है, उनको आज़ाद छोड़ना है। एक खुद का हिस्सा, जैसे हम किसी अब जैसे आप ही हो, ठीक है? आप बंदिश पसंद करोगे? नहीं करोगे। आप पे कोई बार-बार बंदिश लगाए, तो आप भी चिढ़ जाओगे। उससे दूरियाँ बना लोगे, जो बंदिश लगा रहा हो। तो यही बात सामने वाले पे डिपेंड होती है। आप बार-बार उसको टॉर्चर करोगे, भई बंदिश लगाओगे, इससे बात नहीं करना, उससे नहीं बात करना, एक बार आज़ाद छोड़ के देखो। फिर देखो आपके रिश्तों में कितना प्रेम आता है। दोनों के रिश्ते और घने हो जाएँगे। अपने डीएम को आज़ाद छोड़ के देखो। बार-बार बंदिश और नेगेटिव नहीं बोलना उनको। फिर देखो आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं और आपके रिश्तों में भी सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात चाहिए ही चाहिए। मुझे यूनियन चाहिए, मिलना है, ये चाहिए, मुझे शादी चाहिए। जिस दिन ये चाहिए कि आपकी चाहत खत्म हो जाएगी ना, आपका यूनियन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या है आपके दिमाग यानी विचार ही गलत हैं। किसको चाह रहे हो? वो भी आप ही हो वही। वो तो आपके पास हमेशा है। आपसे कभी दूर रहा ही नहीं और ना रहेगा वो। फिर क्यों किसको पाना? खुद को ही पाना है। इसीलिए कहते हैं अपने आप पे काम करो। सबसे बेस्ट तरीका
और सामने वाले का सम्मान करो, अच्छे से बात करो, पॉजिटिव वे में बात करो, कभी गलत नहीं सोचो और एक ध्यान रखना जितना आप रिश्तों को खींचोगे उतने ही वो दूर होते जाएँगे। आप जितने रिश्तों को खींचोगे उतने ही रिश्ते दूर हो जाएँगे, ये नेचर का नियम है। इसलिए उनको थोड़ा खींचने की कोशिश कम करें, आज़ाद छोड़ दें, फिर देखो सामने वाला बंदा हँसी-खुशी आपके पास आएगा। वैसे तो ऊपर वाला लेके ही आएगा, लेकिन 3D दुनिया में आप मिलना चाहते हो तो अपने विचारों में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और 5D में तो वो आपके साथ हमेशा है। इनर वर्क करने की बजाय आप अपने आप की आदतों में सुधार लाएँ। इनर वर्क तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपकी भई परमात्मा आपकी आदतों को सुधारेगा। धीरे-धीरे आपके जैसे-जैसे चक्रास बैलेंस होते जाते हैं, आपकी आदतों में भी सुधार होता जाता है। इनर वर्क भी ज़रूरी है, लेकिन आप नॉर्मली आप वैसे भी आदतों में सुधार लेके आते हो तो वैसे भी आप इनर वर्क कंप्लीट कर चुके हो। हर चीज़ में समय लगता है। आपको एक और बता दूँ, हर चीज़ में समय लगता है। आप सोचो कि ये रिश्ते इतनी जल्दी जुड़ जाएँ, इतनी स नहीं, हर चीज़ में समय लगता है। और आप ध्यान रखना, आप उसको अलग न मत समझो। आपकी जो भाषा में मैंने देखा है कि मेरा डीएम, मेरा डीएम, मेरा डीएम नहीं, आप खुद ही हो वो। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हो, तो आप खुद हो, वो अलग नहीं हो। सामने वाले का सम्मान करें, प्रेम से बात करें, फिर देखो आपके रिश्तों में कैसा सुधार आता है और आपका यूनियन भी होगा और आप अपना सोल पर्पस भी पूरा करेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, रैम रीडिंग और फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।